अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूँ मोहम्मद अज़हर हफीज़। आज मैं अपने तरावी के एक्सपीरियंस को बयान करूँगा। मुझे याद पड़ता है बहुत ही छोटे थे, पहली या दूसरी क्लास होगी। घर की छत पर गांव में कुछ जाय नमाज बिछाकर मेरे बड़े भाई तारक सब कज़न्स को नमाज तरावी पढ़ा रहे थे। जब सजदे में गए तो मैंने रेत उठाकर सब के सर में डाल दी। भाई उठा, मेरी अच्छी तरह तबीयत साफ़ की। मैं रोता हुआ नीचे आ गया और भाई ने सज्जे से ही दोबारा जाकर नमाज शुरू करवा दी। अम्मी जी अजहर मेरे लाल की होया, अम्मी जी भाई ने मारा है। अम्मी ने आवाज़ दी, तारक थले आ। भाई नीचे आ गया, अम्मी जी क्यों मारा है इनू? अम्मी जी मैं तरावी पढ़ा रहा था। जब सजदे में गए तो इसने सबके सिर में रेत डाल दी। मारता ना तो क्या करता। ये पहली याददाश्त थी कि तरावी के साथ। और फिर तरावी ज़िंदगी में आ गई। गांव की मस्जिद में अब्बू जी साथ तरावी पढ़ने जाते और फिर छठी क्लास में रावलपिंडी आ गए। जामा मस्जिद मोहम्मदिया न्यू टारे में तरावी पढ़ने जाते। प्रोफेसर इफ्तार भुट्टा साहब की ज़ेर नगानी तरावी अदा की जाती। बहुत ही शानदार निज़ाम होता। फिर वापसी पर सलीम पान शाह से सहना सोडा पीना और घर आना ज़िंदगी गुजरती रही। और मैट्रिक के बाद हम इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। अपने घर और चचा मियाँ मजहर हक के साथ महकमाबाद की मस्जिद जाकर रावलपिंडी में दादागंज बख्श रोड पर वाक़या थी, जहाँ मौलाना अशरफ थानवी साहब के गालबन पोते तरावी पढ़ाते। बहुत ही शानदार कर फरमाते। कुछ साल वहाँ जाते रहे और फिर मैं एनसीआर चला गया। नमाज से और तरावी से दूरी होना शुरू हो गई। वापस आकर फिर अम्मी जी कहती रहती, बेटा नमाज पढ़ा कर। मैं अम्मी जी और टाल देता। अक्सर कहती, मुझे तेरे से एक ही दुख है, तू नमाज कम नहीं करता। माँ जी दुआ करें, कभी 2 दिन या 5 दिन तरावी अदा की और गायब। फिर घर पर्दा छोड़ देता, फिर इत्काफ पर बैठना शुरू कर दिया। 1996 में गालबन पहली दफ़ा इत्काफ पर बैठा। बिल्कुल ही नया तजर्बा था। रात को बहुत अरसे बाद नमाज तरावी बाजमत अदा की। कभी इस तरह दुनियादारी से कट कर नहीं बैठे थे। पैसे पास थे नहीं, खाली जेब, खाली दिमाग। करामजी लिया और जाकर बैठ गए। तारक भाई सहरी और अफ्तारी के वक्त बाकायदगी से अफ्तारी लेकर आते। उनका शुक्रिया। ज़िंदगी में उनकी हमेशा से ही सपोर्ट रही। पहले दिन 16 सिपारे एक रिश्त में पड़ गया। पता चला कुरान मजीद 3 दिन से कम में नहीं पढ़ते। इसका तर्जमा शुरू कर दिया और कुरान को समझना शुरू किया। नमाजें थी और कुरान था। मुझे नहीं पता था कौन कैसे नमाज पढ़ रहा है। मैं कुछ किताबों को समझ कर पढ़ रहा था। एक किताब थी सलातुर रसूल, उसको पढ़ा, समझा और उसके मुताबिक नमाज अदा करने लगा। बिल्कुल साफ़ नीयत और साफ़ दिल। मुझे नहीं पता था साथ वाला कैसे पढ़ता है या अगली सफ़ वाला कैसे पढ़ता है। मैं यकसुई से नमाज अदा करता और मुफलसी में बहुत खुश था। चल वापसी हो गई दिन की तरफ। लेकिन ये क्या तीसरा दिन था कि एतकाफ़ पर बैठा। एतकाफ़ पर दिन को बैठा कुरान पढ़ रहा था कि एक कागज़ पर्दे के ऊपर से आकर गिरा। कोई नफ़रत अंगेज़ वाला कागज़ था। सारा पढ़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। लिखा था वहाबी और शिया काफर हैं। सोचा पता नहीं क्या मामला है, मेरे हुजरे में क्यों फेंक कर गए हैं। मौलवी साहब बाहर से गुजरे, उन्हें बुलाया, हज़रत बात सुने। जी बताएं, ये कागज़ कोई दोस्त फेंक गया है, अब समझ नहीं आ रही मैं कौन हूँ, वहाबी, शिया या काफर, मेरी मदद करें। मैं परेशान हूँ जनाब। आप रफ़ा दन करते हैं इसलिए आप वहाबी हैं? नहीं जनाब, मैं सुन्नत के मुताबिक अदा करता हूँ, हदीस के मुताबिक, पर मेरा कोई फ़िरका नहीं है। अभी अभी ताज़ा इस्लाम में वापस आया। मुझे कोई लक़ब या इल्ज़ाम ना दें, लेकिन मैं मस्जिद में बैठकर भी काफर ही था। आते जाते आवाज़ आती, काफर हुए। मैं अपना दुख किसी और को बता नहीं सकता था। रब के आगे रो दिया। बाकी इत्काफ़ के साथ भी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं करते थे और इत्काफ़ के बाद मैं मस्जिद जाना बिल्कुल ही छोड़ गया। अम्मी कहती, बाबू नमाज के लिए जाओ। अम्मी जी, लोग मुझे काफिर कहते हैं, क्या करूं, अगला इत्काफ़ आ गया। चाचा मदर, यार तुम तो माशाल्लाह अहले हदीस हो गए हो, इस दफ़ा हमारी मस्जिद में इत्काफ़ बैठो। जी अच्छा। मस्जिद घर से दूर थी। तारक भाई वक़्त पर सहरी और इफ्तारी लेकर अब आते। अजीब माहौल था। मोबाइल की बेल बज रही है, जनाब दुनिया छोड़ दें, अल्लाह की तरफ आएँ। जी हाफ़िज़ साहब से इजाज़त ली हुई है, आप अपने काम से काम रखें। जी अच्छा। रात को उन साहब का छोटा बेटा भी सोने आ गया। ये क्या है?
ہے جی میرے بغیر سوتا نہیں ہے، حافظ صاحب سے اجازت لی ہوئی ہے اس لیے رات کو آ جایا کرے گا۔ مجھے حافظ صاحب کے اختیارات پسند نہیں آئے، لیکن قاری صاحب تلاوت بہت شاندار کرتے تھے، درمیان میں وقفہ کر کے چائے اور انڈے سے بھی توجہ فرماتے تھے۔ اب مجھے اندازہ ہوا میں صرف مسلمان ہوں، میرا کوئی فرقہ نہیں، اور ان سب کی نظر میں کافر ہوں۔ اگلے سال پھر اپنی محلے کی مسجد میں اعتکاف کا لیا، لیکن اس دفعہ مخالفت کی شدت کم تھی اور میں نارمل زندگی میں آ گیا۔ اس سال رمضان کے کچھ مختلف تھا۔ بیوی کہنے لگی میری ایک بات مانیں۔ جی بتائیں کیا لینا ہے؟ جی لینا کچھ نہیں یار، امی کہتی کہتی فوت ہو گئیں کہ نماز پڑھا کرو، آپ اس رمضان سے نمازیں پڑھنا شروع کرو، اور تراویح سب کی سب مسجد میں پڑھنی ہے۔ امی جی بہت خوش ہوں گی۔ جی اچھا، بات کچھ دل کو لگی اور الحمدللہ بہت ہی سالوں بعد تراویح باجماعت جاری رہی۔ امید ہے نماز قائم ہوگی انشاءاللہ۔ میرے لیے دعا کیجیے گا اور میرے ماں باپ کے لیے بھی، امید ہے وہ اب مجھ سے خوش ہوں گے۔ مسجد اہل سنت کے شروع کے دنوں میں محسوس کیا کچھ لوگ میرے رفع دین کی وجہ سے تنگ ہیں۔ ان کو تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اب نماز میں رفع دین نہیں کرتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی دوسرے کو میری وجہ سے دل آزاری ہو، کیونکہ میں نے سنا تھا جب امام صاحبان ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں تو ان کی مطابق نماز ادا کرتے تھے، تو مجھے کیا حرج ہے؟ باقی اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے اور بہتر اجر دینے والا ہے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ سنت اور حدیث کے فرق کیسے کرتے ہیں۔ میرا تو دونوں پر یقین ہے اور عمل ہے الحمدللہ۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔